आज हम छोटी दीपावली मना रहे हैं, दीपक का त्योहार। बड़ी दीपावली से एक दिन पहले है। थोड़े कम पटाखे छूटते हैं, थोड़े कम दिए जलते हैं, इसलिए इसको छोटी दीपावली का नाम दे दिया गया है। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे नरक चतुर्दशी। क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि धरती पर एक बहुत बड़ा दैत्य हुआ जिसका नाम नरकासुर था। बड़ा आतंक मचा रखा था। भगवान इंद्र जो है, इंद्रदेव, भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि इससे हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, मैं धरती पर अपना एक नया जन्म लूंगा कृष्ण बन के, तभी मैं इसको मार पाऊंगा। और जब बाद में उन्होंने अवतार लिया द्वापर युग में, तो उन्होंने उसका वध कर दिया। इसीलिए इसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। और भी कई मान्यताएं हैं कि नरकासुर का वध कोई आदमी कर ही नहीं सकता था, ऐसी भी एक कहानी है। तो ये माना जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा से उसका वध करवाया। तब से नरक चतुर्दशी मनाई जा रही है, या छोटी दीपावली। वेस्ट बंगाल में कहते हैं कि माँ काली ने इसका वध किया था, इसलिए इसको काली चतुर्दशी भी माना जाता है। लेकिन हर चीज के पीछे साइंटिफिक फैक्ट होता है। देखो, दीपावली का समय चल रहा है, धान कट चुके हैं, बरसात खत्म हो चुकी है, चारों तरफ बहुत मच्छर होते हैं। तो ऐसा भी माना जाता था कि इतनी सीलन हो जाती है घरों में बरसात के बाद, इसलिए साफ सफाई करनी पड़ती है, दीवारें ठीक करनी पड़ती है। तो तब से इस उपलक्ष्य में ये दीपावली का सीजन आ गया, लोग साफ सफाई करने लगे। साइंटिफिक फैक्ट ये भी है कि मच्छर इतने ज्यादा हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां फैलती। उन बीमारियों से बचने के लिए मच्छरों को मारना जरूरी है। तो मच्छर कैसे मरे? अब मच्छर तो इधर उधर छिप जाएंगे, तो रात में दिए जला देते हैं। अब तेल का दीपक होता है, मच्छर उसकी ओर आकर्षित होते हैं और वहां पर जल के मर जाते हैं। इस तरह से भी मच्छरों से छुटकारा मिलता है। ये अमावस्या से ठीक एक दिन पहले होती है। अंधेर होता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो ये भी माना जाता था कि कोई रास्ता ना भूल जाए। पहले लोगों के घरों में लाइट और इन्वर्टर तो होता नहीं था, इसलिए वो मेन गेट पर एक बड़ा सा दिया जला के रख देते थे, पूरी रात चलता रहता था, ताकि इस अंधेरी रात में अगर कोई पथिक जा रहा हो, कोई रास्ते में जा रहा हो, या उनके दरवाजे पे कोई आया हो, तो पहचान ले कि ये जगह, ठीक है, और फिर इस तरह से वो रास्ता ना भटक जाए। कई इसके पीछे कहानियां हैं। एक कहानी ये भी है कि एक राजा थे। हम आपने अगर पुराणों की ही हम बात करें तो रतिदेव नाम के एक राजा, एक बार उनको यमदूत लेने आ गए। यमराज ने कहा कि भाई आपको नरक मिलेगा। उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, हमेशा पुण्य काम किए हैं। तो यमराज ने उन्हें पुरानी बातें याद दिलाई। देखो, एक दिन तुम्हारे यहाँ से एक भूखा आदमी वापस चला गया, इसलिए कहते हैं भूखे को खाना खिलाओ। तो वो भूखा आदमी ने आपसे रोटी मांगी और आपने नहीं दी। राजा को बहुत दुख हुआ, एक छोटी सी गलती और इतना बड़ा कष्ट मिलेगा, नरक मिलेगा। उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा समय दे दो। यमराज ने दे दिया। वो वापस आए और उन्होंने फिर इसी वाले दिन, नरक चतुर्दशी को, पूरे दिन खुद भूखे रहे, यानी फास्टिंग की, जिसे आप उपवास व्रत कह सकते हो। और ये व्रत उठाए, मैं किसी को भूखो नहीं जाने दूंगा, और ढेर सारे भूखों को खाना खिलाया। और फिर उन्हें जो सजा मिलनी थी, यमराज ने उनकी सजा माफ कर दी। ऐसा भी माना जाता है। तो ये छोटा दीपावली को खूब धूमधाम से मनाएं, एक दीपक बाहर जलाएं, सुबह ही सुबह उठें, नहाए धोएं, साफ सफाई करें, मच्छरों को भगाएं, पानी ना इकट्ठा होने दें, डेंगू फैल रहा है, और बड़ी दीपावली की तैयारी करें। ठीक है, हैप्पी दीपावली।